नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 जेल वार्डन, फायरमैन और गुड सवार। तो ये जो परीक्षाएं हमारी, इसमें हम आपके लिए रीजनिंग में आपके लिए सिलोजिज्म वेन डायग्राम का टॉपिक लेकर आए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि 2018-19 में जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षाएं हुई थी, तो उसमें आपका यहाँ से रीजनिंग में सिलोजिज्म वेन डायग्राम से कई सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसे में ये टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिकें बताऊंगा जिससे पूरा सिलोजिज्म ओनली मेरी 4 ट्रिक से, देखो ओनली मेरी 4 ट्रिक से ये पूरा का पूरा सिलोजिज्म खत्म है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 12 टाइप कराऊंगा और उससे पहले मैं आपको सभी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे वो ट्रिक है और कैसे याद रखी जा सकती हैं, जिसको याद रखना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 3 रहेगा। चलिए, और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अब आप जो है अकेडमी से ऑल यूपी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विज, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस, पीडीएफ फाइल, डाउटिंग सेशन। आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलता है। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से सब कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आप ओनली वन सब्सक्रिप्शन में आप यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, बीईओ, आरओ, लेखपाल, यूपी जेल वार्डन, यूजीटी, पीजीटी की तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस 2021 फाउंडेशन कोर्स 11 अक्टूबर से चल रहा है। यूपी पीसीएस फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से चल रहा है। एक रिवीजन बैच चल रहा है यहाँ पर यूपी पुलिस जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से। यूपीएसआई फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से। तो सभी टॉप एजुकेटर है जो यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, तो इनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है। यहाँ पर ये प्लान दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट के बाद ही इतने का मिलता है अगर आप मेरा रेफर कोड यूज़ करते हैं। इस रेफर कोड का यूज़ जरूर करें, तभी आपको हर उसमें 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दूसरा, जो स्पेशल क्लास होती है अकेडमी की, तो वहाँ उसको देखने के लिए फ्री में आप मेरे रेफर कोड AK लाइव का यूज़ करें, तभी आप जो है उस स्पेशल लाइव फ्री क्लास को देख पाएंगे। ये सब चीज़ें आपको अकेडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोई सेब जो है अंगूर नहीं है, कोई सेब अंगूर नहीं है। तो देखो कैसे डायग्राम बनाएंगे। देखो सेब अलग बना लिया हमने, ठीक, और अंगूर का हमने अलग बना लिया, ठीक है भाई। फिर इसके बाद कहता है कि सभी अंगूर क्या है, संतरा है। सभी अंगूर क्या है, संतरा है। देखो यहाँ पर आइदर और केस की संभावना बन सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहाँ पर एक आइदर और केस की संभावना बनेगी। कैसे बनेगी, देखो उसने हमसे यह तो कह दिया कि कोई भी सेब जो है अंगूर नहीं है और सभी अंगूर संतरे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि शायद संतरे का कुछ हिस्सा सेब के साथ हो। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमने या की स्थिति में क्या किया कि सेब का कुछ हिस्सा संतरा के साथ दिखा दिया, क्योंकि अंगूर तो है ही नहीं, क्योंकि कोई भी सेब अंगूर नहीं है हमें कहा गया है। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये आइदर केस का क्वेश्चन है, टाइप है, और इसके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप एनटीपीसी में बैठ जाओ, यूपीएसआई में बैठ जाओ, यूपी पुलिस में बैठ जाओ, बैंक में, एसएससी में, किसी में बैठ जाओ, यहां पर आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहां ये मेरे डायग्राम बना लिए हैं। एक डायग्राम मेरा ये बन गया, एक डायग्राम ये बन गया। इससे पहले मैं इसके 2 सेशन करा चुका हूं, टोटल टाइप जो है 8 करा चुका था। इसके टोटल मैं आपको 10 टाइप कराऊंगा, जिसके सीखने के बाद आपको फिर चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे दे, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। और जिन अभ्यर्थियों ने मेरा वो ट्रिक नहीं देखा है, देखो जिस किसी भी अभ्यर्थी ने मेरा वो 4 ट्रिक मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाई थी, 4 ट्रिक बहुत आसान है, मैंने समझाई थी, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो निष्कर्ष क्या कहता है, देखो निष्कर्ष पढ़ेंगे। कहता है कि कोई अंगूर सेब नहीं है, कोई भी अंगूर सेब नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखो अंगूर का कुछ भी हिस्सा सेब के साथ नहीं है। जब हमें यहां पर कह दिया गया कि कोई सेब अंगूर नहीं है, तो कोई अंगूर भी सेब नहीं होगा, इसलिए यह निष्कर्ष हमारा राइट होगा। क्लियर। इसके बाद हमारा सेकंड है, कुछ संतरे अंगूर है। इसने कहा कि कुछ संतरे, देखो भाई ध्यान से देखेंगे, कुछ संतरे अंगूर हैं। देखो संतरा पहले लिखा हुआ है, अंगूर बाद में, यानी कि हम संतरे से अंगूर की ओर चल रहे हैं। मैंने ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग में ही, मेरी ट्रिक जिस किसी अभ्यर्थी नहीं देखी होगी देख लेना। वो ऐसे है कि जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं, यानी कि बड़े गोले से छोटे गोले की ओर जाते हैं और वहां ओर जाते हैं, और कुछ शब्द निष्कर्ष में जुड़ा हो, तब वह निष्कर्ष हमारा राइट होता है। ठीक, ओके। 4 ऑप्शन ऐसा ही आता है क्या सर? देखो यहाँ पर जो मेरे पास निष्कर्ष हैं, ये सभी मैंने सही वाले रख रखे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर आपको देखो इसमें से मिल जाए, इन चारों निष्कर्ष में से कोई मिल जाए तो वही आपका राइट होगा। चलिए, यहाँ पर
क्या हो जाएगा, कुछ संतरे, अब ये तो हो गया हमारा, क्योंकि जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो ये राइट होगा। इसके बाद कुछ संतरे सेब नहीं है, कुछ संतरे सेब नहीं है। देखो ये कह रहा है कि कुछ संतरे सेब नहीं है। देखो मैं यहां की स्थिति से देखता हूं, इस डायग्राम की स्थिति पर बिल्कुल सही बात है कि कुछ संतरे जो है वो सेब नहीं है, ठीक है, तो यह भी राइट होगा। लेकिन यहां पर लिखा है कि भाई कुछ संतरे सेब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यहां पर लिखा गया है, ठीक है, कि कुछ सेब संतरे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देखो यहाँ पर कुछ हिस्सा सेब का जो है संतरे के साथ है और यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती। अब देखो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर लिखा गया है कथन है, ठीक है, ये हमें कथन दिया गया है। देखो वेन डायग्राम मैंने दिखा रखा हूं कि ये लास्ट टाइप है इसका, ये लास्ट टाइप है, और ये सीखने के बाद समझो आपका पूरा सिलोजिज्म खत्म, और फिर मैं आपकी यहीं पर प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। देखो कहता है कि कुछ लैंप मोमबत्ती है, हमसे कहा गया कि कुछ लैंप मोमबत्ती है। देखो हम बना लेंगे डायग्राम, कुछ लैंप जो है क्या है, मोमबत्ती है। वैसे तो यहाँ बना हुआ है लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे दर्शाते हैं कुछ वाला हिस्सा, ठीक है। फिर कहता है कि कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं है, कहता है कि कोई मोमबत्ती बल्ब नहीं है, ठीक है, कोई भी मोमबत्ती जो है बल्ब नहीं है। लेकिन या की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो जो बल्ब है ना, यहां पर हो जाएगा आपका मोमबत्ती, और ये लैंप कि शायद आपका जो है लैंप का कुछ हिस्सा बल्ब में हो सकता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक, समझ गए ना मेरी बात, कि भाई यहां पहला डायग्राम हमारा ये बना, दूसरा ये बना, ये आइदर और केस की कंडीशन में होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष जरा चेक करो सभी विद्यार्थी कि भाई ये सारे निष्कर्ष सही है कि नहीं है, ठीक है, बताओ सारे निष्कर्ष सही है कि गलत है। तो पहला निष्कर्ष हमें दिया गया है कि कुछ मोमबत्ती लैंप है, देखो कुछ मोमबत्ती लैंप है, बिल्कुल सही है। देखो मोमबत्ती का कुछ हिस्सा लैंप के साथ दिया गया है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा कोई बल्ब जो है मोमबत्ती नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई बल्ब जो है मोमबत्ती नहीं, क्योंकि बल्ब का मोमबत्ती के साथ यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया, इसलिए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, कुछ लैंप जो है बल्ब नहीं है, कहता है कि कुछ लैंप, देखो कुछ लैंप जो है, देखो यहां से हम देखेंगे फर्स्ट डायग्राम के आधार पर, फर्स्ट डायग्राम के आधार पर कहता है कि कुछ लैंप बल्ब नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, लैंप का कुछ भी हिस्सा जो है बल्ब के साथ नहीं दिखाया गया है। देखो ध्यान से समझो, लैंप का कुछ भी हिस्सा बल्ब के साथ नहीं दिखाया गया है, इसलिए ये भी सही है। अब एक कंडीशन हमारे पास यहाँ पर ये आ गई कि यहाँ पर कुछ लैंप, ये जो कुछ लैंप है बल्ब, देखो कुछ लैंप का हिस्सा बल्ब के साथ दिखाया गया है और कोई लैंप बल्ब नहीं है। देखो पहला और सेकंड डायग्राम, सेकंड डायग्राम तो हमें यह कह रहा है कि लैंप का कुछ हिस्सा बल्ब के साथ है, देखो यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट डायग्राम हमसे कह रहा है कि लैंप का कुछ हिस्सा बल्ब के साथ नहीं है। यानी कि दोनों ही, इसको हम क्या बोलते हैं, आइदर केस बोलते हैं, जहां पर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइदर केस बोलते हैं। तो यहां पर हमारा ये राइट हो जाएगा, हम क्या कह देंगे कि भाई ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो चलिए ये आप समझ चुके होंगे, अब हम सीधा आते हैं एक्सरसाइज पर। क्लियर, उम्मीद है कि आप सब लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, कहता है कि सभी चिड़िया फल हैं। देखो सभी चिड़िया, मान लीजिए ये हमारी चिड़िया है, ठीक, सभी चिड़िया क्या है, फल है, ये लो भाई फल बना दिया। कुछ फल क्या है, सब्जी है, कुछ फल हमारे क्या है भाई, सब्जी है। तो हमने यहां पर बना लिया। देखो अब देखो यहां पर एक आइदर केस बन सकता था, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहां पर आइदर केस बन सकता था, लेकिन हमने देखा कि निष्कर्ष में आइदर केस का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसलिए हम आइदर और केस की तरफ जो है अपना ध्यान नहीं देंगे, सीधा हम अपने निष्कर्ष पर आएंगे। ओके, कहता है कि कुछ चिड़िया सब्जी है, क्या कहता है कि कुछ चिड़िया यहाँ पर सब्जी है, तो यानी कि फिर कहता है कि कुछ सब्जी फल है। देखो पहले दोनों निष्कर्ष पढ़ेंगे, पहला निष्कर्ष पढ़ने के बाद हमें दिख रहा है कि कुछ चिड़िया सब्जी है, ये तो नहीं दिख रहा हमको, है ना, कहीं दिख रहा है हमको भाई चिड़िया का कुछ हिस्सा सब्जी के साथ थोड़ा ही है, तो यानी कि ये तो हमको गलत लग रहा है, तो ऐसे हम गलत कर देंगे, ठीक है। फिर कहता है कि कुछ सब्जी फल है, कहता है कि कुछ सब्जी फल है, देखो फल का कुछ हिस्सा सब्जी के साथ है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पहला शब्द लिखा हुआ था, पहला निष्कर्ष जहां पर लिखा हुआ था कि कुछ चिड़िया सब्जी है,
बिल्कुल सही बात है कि यहां पर कुछ चिड़िया सब्जी नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि है। अगर यहां पर एक लाइन और जुड़ जाती इसके पीछे, वो कहते हैं कुछ चिड़िया सब्जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तब उस कंडीशन में मेरा पहला भी और सेकंड भी दोनों राइट हो जाते। लेकिन अभी एक ही बात कह रहा है, वो एक ही बात का पक्ष कर रहा है कि भाई कुछ चिड़िया सब्जी है, लेकिन यहां तो हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए ये पहला गलत है। लेकिन अगर यहां पर दो चीजें लिखी होती, कुछ चिड़िया सब्जी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये लिखा होता तो पहला भी हमारा राइट होता। तो समझ गए सभी विद्यार्थियों की आइदर केस कहां लगाना है। आपको निष्कर्ष को देख लेना है कि अगर निष्कर्ष में आइदर केस दिया गया है, तब उस कंडीशन में आप आइदर केस के बनाकर अपना उस उत्तर को सही मान सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है कि कुछ कलम पेड़ है। क्या कहता है? कुछ कलम जो है आपकी पेड़ है। देख लेते हैं। कुछ कलम आपकी पेड़ है, ऐसे बना लिया हमने। सभी पेड़, देखो सभी पेड़ क्या है? जानवर है। ये हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। यानी कि तीनों का कुछ ना कुछ हिस्सा सभी के साथ मिल गया है। अब निष्कर्ष 1 पढ़ते हैं। देखता हूं कि कौन अभ्यर्थी जवाब देता है। तुरंत सभी अभ्यर्थी जवाब देंगे। बताओ भाई क्या जवाब है आपका। यहाँ पर कहता है कि कुछ जानवर कलम है। कुछ जानवर कलम है। फिर कहता है कि कुछ कलम जानवर है। बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहते हैं कुछ कलम जानवर है। जब कुछ जानवर कलम हो सकते हैं तो कुछ कलम भी तो जानवर होंगे, तो यानी कि दोनों के दोनों सही होंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास। नेक्स्ट प्रश्न है। फिर लिखता है कि अगला प्रश्न है कि सभी कार साइकिल हैं। देखो सभी कार, हम कार बना लेते हैं। सभी कार क्या है? साइकिल है। ठीक है। फिर कहता है कि सभी साइकिल घड़ी है। लो भाई, इसको हम घड़ी बना देंगे। ओके। अब निष्कर्ष आपके पास आता है। यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे, जरा प्रयास करके देखो कि आज से पहले आपने जहां कहीं भी पढ़ा हो उसके आधार पर क्या आप इन प्रश्नों कर पाते हैं। तो यहां पर देखो, हम देखेंगे यहां पर लिखा है पहला निष्कर्ष कि सभी घड़ी कार है। देखो सभी घड़ी, देखो हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। पहले घड़ी शब्द है, फिर कार है, यानी कि घड़ी से हम कार वाले गोले में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप तो सही है ना। ठीक है, तो देखो हम सभी, कहता है हमसे पहला निष्कर्ष की सभी घड़ी कार हैं। देखो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। मेरी ट्रिक क्या कहती है, मैंने 4 ट्रिक बताई थी, यहाँ मैं लिख देता हूं, एक बार फिर से देख लेना। पहली ट्रिक है जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। अंदर की ओर जाते हैं, आप इसको लिख लीजिए, अंदर की ओर जाते हैं। ठीक, ऐसे करके बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। एक सभी शब्द होता है निष्कर्ष में, एक कुछ शब्द होता है। वेरी गुड आकाश, बहुत अच्छे प्रयास। अंदर से बाहर की ओर जाने पर एक सभी शब्द होता है। एक अंदर से बाहर की ओर जाने पर एक कुछ शब्द होता है। देखो जब आप बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, यदि सभी शब्द है तो गलत होगा। यदि आप बाहर से अंदर की ओर जाते हैं और कुछ शब्द है तो राइट होगा। यदि आप देखो अंदर से बाहर की ओर आते हैं, सभी हो कुछ हो, तो दोनों ही राइट होंगे। तो ये मैंने ट्रिक बना रखी हूं, जिसके याद होगा वो आराम से कर लेगा। देखो मैंने कहा कि भाई सभी घड़ी कार है, तो घड़ी से कार की ओर गया, यानी कि बाहर से अंदर की ओर गया, सभी शब्द था, तो यानी कि गलत हो गया, पहला निष्कर्ष गलत है। फिर कहता है कि सभी कार घड़ी है। देखो अंदर से मैं बाहर की ओर आया हूं। मेरी ट्रिक क्या कह रही है कि भाई जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, निष्कर्ष में सभी शब्द होगा तो वो राइट होगा। मतलब आपको तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास, बिल्कुल सही जवाब है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। कहता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली तोता है। ठीक है, तो देखो ये होती है, यहां पर आइदर केस बन सकता है, लेकिन मेरे पास आइदर केस के ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं सीधा अपने प्रश्न पर आ जाता हूं, निष्कर्ष पर जाता हूं। कहता है कि कुछ कुत्ते तोता है। कुछ कुत्ते तोता है। फिर कहते हैं कुछ तोता कुत्ते हैं। देखो भाई, यहां से अगर मैं देख पा रहा हूं, एक आइदर या की स्थिति में एक प्रश्न ये बनता, एक डायग्राम ये बनता है ऐसा आपका। ठीक है, जिसमें ये कुत्ता होता, ये बिल्ली होती, ठीक है, ये तोता होता, तो ये सेकंड डायग्राम होता, ये फर्स्ट होता, जिसके आधार पर मैं कहता कि भाई ये हो भी सकता है, यानी कि सेकंड डायग्राम कहता है कि ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता।
यानी कि कुछ कुत्ते तोता नहीं भी हो सकते और कुछ कुत्ते तोता हो भी सकते हैं, लेकिन ये कब होता है जब दोनों ही एक साथ दिए होते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों बात में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कुछ कुत्ते तोता है और कुछ तोते कुत्ते हैं, तो यानी कि दोनों के दोनों गलत है। तो ऐसे आपने करना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो, कहता है कि सभी किताब, देखो भाई ये सभी किताब हैं, ये क्या है, कॉपी है। फिर कहता है कुछ कॉपी टीवी है। क्या कहता है, कुछ कॉपी हमारी क्या है, टीवी है। यहां पर आइदर केस बन सकता है, ओके, यहां पर आइदर केस बन सकता है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर हम देखेंगे। ऑप्शन में क्या कहता है, देखो ये यहां की स्थिति में ये बन सकता था आपका, ये किताब, ये कॉपी, क्योंकि जब कॉपी कुछ हिस्सा टीवी है और सभी किताब कॉपी है, तो शायद कॉपी, जब सभी किताब कॉपी है तो कॉपी कुछ किताब कुछ हिस्सा शायद टीवी में हो, या की स्थिति में, लेकिन आइदर की स्थिति में। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। कहता है कि कुछ किताब टीवी नहीं है, कहता है कुछ किताब टीवी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि पहले डायग्राम से देखें तो ये बात बिल्कुल सत्य है, किताब कुछ भी हिस्सा टीवी में नहीं है। फिर कहता है कि कुछ टीवी किताब है। फिर हमसे क्या कह रहा है कि कुछ टीवी किताब है, कुछ टीवी हमारी क्या है, किताब है। वो सेकंड के आधार पर हमें लिख रहा है। तो यहाँ पर आइदर केस तब बनता जब एक ही लाइन में ये दोनों बातें लिखी होती कि कुछ किताब टीवी नहीं हो सकते और नहीं हो भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि कुछ किताब टीवी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कुछ टीवी किताब है, कुछ टीवी किताब है, लेकिन वो आइदर किसी कंडीशन में होता जब लिखा होता है कि कुछ टीवी किताब हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पहला डायग्राम इस बात को मना कर रहा है, दूसरे निष्कर्ष को मना कर रहा है। पहला डायग्राम देखो, क्या किताब का कुछ हिस्सा टीवी के साथ है, नहीं है, नहीं है ना। ध्यान से देखो प्यारे विद्यार्थियों कि कुछ टीवी किताब नहीं है, देखो किताब का कुछ भी हिस्सा टीवी के साथ नहीं दिखाया गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। समझ गए, पहला क्यों सही हुआ, पहला इसलिए सही हुआ, उसने हमसे एक बात बोली कि जो किताब है और टीवी है उनका आपस में कुछ भी हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर यहीं पर लिखा होता है कुछ टीवी किताब हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, तब ये दोनों सही होते, तब आइदर केस चल जाता। इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। उम्मीद है आप सब समझ चुके हो। उपेंद्र कुमार साहब वेरी गुड। ठीक है, अब चलो अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपको आइदर केस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है, कोशिश करना सभी विद्यार्थी इसको बनाने का। ठीक है, तो कहता है कि कुछ नगर शहर है, कुछ नगर शहर है। देखो बना लेते हैं, कुछ ये नगर बना लेते हैं और ये शहर बना लेते हैं। फिर कहता है कि कुछ गांव शहर है, कुछ गांव शहर है। देखो भाई, कथन पढ़ने के बाद मैंने डायग्राम बना लिया। एक डायग्राम इसका और बन सकता है आइदर केस में, वो कैसा, वो ऐसा, यानी कि ये आपका नगर हो गया, ये आपका शहर हो गया और ये आपका गांव हो गया। क्लियर, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम। क्लियर, अब आप देखेंगे ध्यान से कि बताओ इनमें से कौन सा आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कहता है कि फर्स्ट ऑप्शन तब दीजिए यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है। फिर कहता है कि आपको तब देना है बी ऑप्शन जब आपका सेकंड बिल्कुल सही हो। थर्ड आपको तब देना है यदि या तो फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है या फिर सेकंड करता हो। यह है आइदर केस वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है आइदर केस वाला। ठीक है, फिर न तो पहले निष्कर्ष सही है और ना ही सेकंड निष्कर्ष सही है, तब आपको डी ऑप्शन देना है। यदि दोनों ही सही हो तब आपको ई ऑप्शन देना है। तब अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है कि कम से कम कुछ गांव नगर है, कम से कम कुछ गांव जो है नगर है। ठीक है भाई, फिर कहता है कि कोई गांव जो है, कम से कम कुछ गांव नगर है। अभी यहां से हम देख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है, ये तो मना कर रहा है, लेकिन यहां से पहला निष्कर्ष जो है राइट बन रहा है यहां से सेकंड डायग्राम से, लेकिन पहले से गलत हो रहा है। कोई गांव जो है नगर नहीं है। अब देखो यहां पर हमारे पास दोनों ही ऑप्शन आ गए कि भाई ये हमसे क्या कह रहा है। एक में तो ये कह रहा है कि भाई आपका जो गांव है कुछ ना कुछ हिस्सा उसके साथ हमें दिख रहा है, लेकिन सेकंड में क्या कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, यानी कि दोनों बात हमसे कह रहा है।
तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। देखो मैंने आपसे एक बात बताई थी कि भाई आइदर केस का एक ऑप्शन होता है कि भाई वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, सी ऑप्शन आपके पास है। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, या तो पहला निष्कर्ष सही है या फिर दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि या तो पहला अनुसरण कर रहा है या फिर सेकंड अनुसरण कर रहा है। तो यानी कि दोनों ही आइदर केस की कंडीशन यहां पर लागू हो रही है। वो हमसे एक बार तो ये भी कह रहा है कि भाई नहीं भी है और है भी। देखो यहां पर उसने मना कर दिया और यहां पर उसने हाँ कर दिया। पहले निष्कर्ष में उसने हाँ कर दिया, दूसरे में मना कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आइदर केस बन जाएगा। यानी कि ये या तो पहला अनुसरण करेगा या फिर ये होगा। समझ गए ना मेरी बात आप? तो इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन जो है राइट होगा, आइदर केस वाला। आकाश सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास। क्लियर? किसी कोई डाउट हो तो वह हमसे पूछ सकता है। पूजा, वेरी गुड। उपेंद्र कुमार, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आइदर केस बन जाएगा कि भाई कुछ हिस्सा जो है गांव का नगर के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका रहा अगला प्रश्न। कहता है कि कुछ गियर चक्के हैं। क्या कहता है? कुछ गियर चक्के हैं। देखो देख लेते हैं, कुछ गियर, लो भाई बना लेते हैं। कुछ गियर क्या है? चक्के हैं। तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या होगा। देखो पहला निष्कर्ष दिया गया है कि कोई ब्रेक गियर नहीं है। यह है बिल्कुल गलत है। पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। देखो भाई, क्योंकि गियर का कुछ हिस्सा जब चक्के के साथ है और सभी चक्के ब्रेक है, तो यानी कि ब्रेक का कुछ हिस्सा गियर के साथ होगा। और ये कह रहा है कि कोई ब्रेक जो है गियर नहीं है, यानी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। पहला निष्कर्ष गलत। कम से कम कुछ जो है गियर ब्रेक है, ये बिल्कुल सही है। देखो गियर का कुछ हिस्सा किसके साथ है, ब्रेक के साथ है, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका एकदम राइट उत्तर है, जो कि उपेंद्र आकाश ने सही जवाब दिया है और कन्हैया पासवान ने। लोकेश सैनी सी ऑप्शन बता रहे हैं। लोकेश सैनी सी नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा। बी कब होता है, कब जब केवल निष्कर्ष सेकंड जो है आपका अनुसरण कर रहा हो। ठीक है, तो क्लियर है सभी प्यारे विद्यार्थियों? चलिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता देना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा मैं टाइमिंग आप लोगों के लिए डिसाइड कर लेता हूं कि आखिर नहीं समझा। अरे समझ तो गए ना, आपको तो सही उत्तर है भाई कन्हैया पासवान। देखो उसने कहा था कि कोई ब्रेक गियर नहीं है। देखो गियर का कुछ हिस्सा ब्रेक के साथ है। सीधे सीधे समझ लीजिए, देखो सीधे सीधे समझ लीजिए, जब आपका कथन पॉजिटिव हो तो आपका निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमारा यहां पर देखो लिखा था कि कुछ गियर चक्के हैं और सभी चक्के ब्रेक हैं। क्लियर? तो हमने जब पहला निष्कर्ष पढ़ा उसमें लिखा था कि कोई ब्रेक गियर नहीं है। आप ध्यान से देखिए, मैंने जब गियर बनाया और गियर का कुछ हिस्सा चक्के के साथ दिखाया पहले कथन के आधार पर, ठीक, कुछ हिस्सा मैंने ऐसे दिखा दिया। और जहां तक भी ये देखो, यहां तक कौन था, देखो मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, यहां तक कौन था, यहां तक चक्के थे। और ये सभी के सभी चक्के कौन थे, ब्रेक थे। यानी कि ब्रेक का भी कुछ हिस्सा जो है गियर के साथ आ गया है। ठीक है, ब्रेक का भी कुछ हिस्सा गियर के साथ आ गया है, यानी कि गियर का कुछ हिस्सा ब्रेक के साथ है। क्लियर? तो इसी प्रकार यहां पर कोई गियर ब्रेक नहीं है, ये हमसे कह रहा है कि नहीं है, हम कह रहे कि भाई है, तो इसलिए ये गलत है। चलिए, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, सभी विद्यार्थी इसको करने का प्रयास करना। इसका स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। इससे नेक्स्ट क्लास में ये मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा, नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी। और सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वह जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। देखो टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ग्रुप टारगेट यूपी पुलिस के नाम से है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपी SSC, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमने ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है techvitheducation.com। ठीक है,